हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोर बैटल विद अजीज। आज हमारा डे 43 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में आज हम देखने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इन स्ट्रिंग। लाइक हम स्ट्रिंग को ट्रिम कैसे करेंगे, उसको अपर केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसके स्लाइस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले एक फाइल बनाता हूँ मैं 0.8.js और उसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ मेरे जावास्क्रिप्ट से। तो 0.8.js और यहाँ पे चलते हैं हम और कुछ लिख लेते हैं console.log हेलो और इसको क्लोज करके यहाँ पे इंस्पेक्ट ऑन करता हूँ मैं। हेलो यानी कि मेरी फाइल कनेक्ट हो गई। अब हम बात करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं। तो स्ट्रिंग बनाते हैं हम कोई भी कीवर्ड लाइक लेट वेयर कॉन्स्ट, फिर स्ट्रिंग का वेरिएबल नेम, उसमें स्ट्रिंग लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। उसके बाद में उसको प्रिंट कैसे करते हैं, तो console.log स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हेलो वर्ड मिल गया। उसके बाद में हमने देखा था कि इसकी लेंथ कैसे चेक करते हैं, तो डॉट लेंथ से हमने इसकी लेंथ देखी थी। अब हम बात करते हैं कि इसका टाइप देखना। लाइक मैं 3 वेरिएबल बनाता हूँ, लेट num इज इक्वल टू 5, लेट str1 इज इक्वल टू हेलो। अब मुझे कंसोल करके देखना है कि टाइप ऑफ किसका, num का, एंड console.log टाइप ऑफ देखना मुझे str1। str का भी देख सकता था लेकिन मैं str1 का देख रहा हूँ। और एक वेरिएबल और बनाता हूँ मैं, लेट bool इज इक्वल टू ट्रू। इसका भी टाइप ऑफ देखता हूँ, तो console.log टाइप ऑफ bool। सो यहाँ पे मुझे जो नंबर है उसका टाइप नंबर रहता है, str का टाइप स्ट्रिंग है और bool का टाइप boolean है। तो ये एक डेटा टाइप होता है किसी भी डेटा का, लाइक ये नंबर है या ये स्ट्रिंग है या ये boolean है। तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो हम किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप उसकी टाइप ऑफ से देख सकते हैं। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ और हम बात कर रहे थे स्ट्रिंग की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसको ट्रिम कैसे करते हैं। लाइक किसी ने हमें स्ट्रिंग दी, उसने इसके आगे भी स्पेस ऐड कर दिया, उसके पीछे भी स्पेस ऐड कर दिया। मैं console.log करता हूँ str, तो यहाँ पे इसका वाइट स्पेस मुझे मिलेगा साथ में। मैं चाहता हूँ इसका वाइट स्पेस हट किया जाए। तो सबसे पहले अगर इसमें लेंथ देखूँ तो वाइट स्पेस भी काउंट होता है, एक 21 है, बट मुझे वो नहीं चाहिए तो मैं सिंपल इसको कर दूंगा ट्रिम। अब क्या होगा, इसमें से एक्स्ट्रा जो भी इसके आगे और पीछे वाइट स्पेस है ना वो हट जाएगा, बट इसके बीच में अगर कोई वाइट स्पेस रहता है वो नहीं हटेगा, वो एज इट इज रहेगा। तो अगर हम इसके लेंथ चेक करें ट्रिम करने के बाद में, तो डॉट लेंथ अगर चेक करें तो 11, यानी जो इसकी एक्चुअल विड्थ थी वो 11 थी, बट इसमें वाइट स्पेस एक्स्ट्रा था उसकी वजह से इसकी विड्थ लेंथ थी वो 21 थी। सो इसको हम कहीं भी स्टोर भी कर सकते हैं, लाइक लेट str2 इज इक्वल टू str डॉट ट्रिम, और फिर हम यहाँ पे str2 को कर सकते हैं प्रिंट। तो ये होता है हमारा ट्रिम मेथड। उसके बाद हम बात करते हैं टू अपर केस। लाइक किसी ने मुझे स्ट्रिंग दी है, उसने मुझे इस फॉर्म में दे दी कि, इसको मैं कमेंट करता हूँ। यहाँ पे बात करते हैं हम ट्रिम की। तो मैंने किसी से स्ट्रिंग ली एज ए इनपुट, उसने मुझे स्ट्रिंग दे दी हेलो कॉमा वर्ल्ड। तो इसने मुझे कहीं पे कैपिटल दे दिए, कहीं पे स्मॉल लेटर दे दिए, बट मैं चाहता हूँ मुझे सारे के सारे लेटर स्मॉल लेटर में मिले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है टू लोअर केस। तो ये क्या करेगा कि जो भी एक, जैसे मैं अगर इसको पहले प्रिंट करता हूँ console.log एंड str यहाँ पे, तो मुझे सारा जैसा वैसा वैसा मिलेगा, अपर केस और स्मॉल केस का कॉम्बिनेशन। बट जब मैंने इसको टू लोअर केस, नॉट लोकल लोअर केस, तो ये इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अब हम चाहते हैं कि हम इसको कन्वर्ट कर लें अपर केस में, तो हम सिंपली यहाँ पे टू अपर केस भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे टू लोअर की जगह टू अपर कर दूँ
तो सिंपल यहाँ पे सारे के सारे जो करेक्टर है वो कैपिटल लेटर या फर्स्ट अल्फ़ाबेट में चले जाएंगे। तो ये होता है हमारा टू अपर केस और टू लोअर केस और ट्रिम। उसके बाद में हम चाहते हैं कि हम इसको स्लाइस करें। तो स्लाइस कैसे करेंगे? मेरे पास में एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ड, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ अगर मैं चेक करूँ तो डॉट लेंथ 12 है। सो अगर मैं इसमें से एक वाइट स्पेस और हटा दूँ, ठीक है कोई नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसमें से हेलो प्रिंट हो ओनली, ना कि पूरा हेलो वर्ड प्रिंट हो। तो जैसे मैंने स्ट्रिंग टू को लोअर केस में अपर केस में कन्वर्ट कर लिया, मैं स्ट्रिंग टू के साथ में काम करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि डॉट लेंथ चेक करना किसकी, स्ट्रिंग टू की 12 है। 1 को हम कर देते हैं कमेंट। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से स्ट्रिंग मिले वो हो हेलो। तो स्प्लाइस कर सकते हैं हम, एंड जैसे मैंने यहाँ पे डाला स्लाइस कर सकते हैं हम, और मैंने यहाँ पे डाला 10,4। तो यहाँ पे मुझे मिला हेल। इसका मतलब है कि जो मैंने इसको इंडेक्स दिया ना 0, तो वहाँ से स्टार्ट होगा, लाइक एस से स्टार्ट होगा, और मैंने यहाँ पे 4 दिया है तो एक 4 से एक पहले यानी 3 तक जाएगा। तो 0, 1, 2, 3। तो 0, 1, 2, 3 का मतलब HELL तक जाएगा। अगर मुझे ओ भी चाहिए तो मैं उसके एक एक्स्ट्रा इंडेक्स दूंगा 5, तो मुझे यहाँ से हेलो मिल जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरी पूरी स्ट्रिंग मिले तो मैं उसकी लेंथ दे दूंगा। सो str डॉट लेंथ, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे दे दिया 11, सो ये मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसको वर्ड को निकालें तो इसकी इंडेक्स चेक करनी पड़ेगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 से स्टार्ट कर दो, 7 से 12। सो वर्ड मिल जाएगा आपको यहाँ से। तो ये होता है स्लाइस करना। इसके बाद बात करते हैं हम स्प्लिट की। मुझे हेलो वर्ल्ड मिला है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कोमा है उसके बाद वाले अलग अलग हो जाए, जैसे कि हेलो वर्ल्ड एज ए डेटा। तो मुझे इसको स्प्लिट करना है किसी कोमा के साथ में। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको टू अपर केस रहने देते हैं। उसके बाद मैं लिखता हूँ लेट डेटा इज इक्वल्स टू str2 डॉट स्प्लिट कर दो। इसको कहाँ से स्प्लिट करना है मुझे? कोमा के साथ में से। उसको कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डेटा। तो यहाँ पे देखना आपके पास में एक एरे बन के आ जाएगा जिसमें ये स्प्लिट हो गया आ गई सारी कोमा सेपरेट होके। तब ऐसे किसी भी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हो। इसका यूज़ कहाँ पे होता है? हमारे पास में बहुत सारा डेटा है जिसको हम एरे फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारा रेफरेंस डेटा टाइप लेता है, तो वो ज़्यादा मेमोरी लेगा। अगर हम चाहते हैं कि इसको सिंपल इसी स्ट्रिंग में बना के हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और टाइम आने पे या नीड होने पे हम इसको एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं स्प्लिट की मदद से। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग कॉनकेट की। तो सिंपल स्ट्रिंग कॉनकेट का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को ऐड करना। जैसे मैंने लेट str1 इज इक्वल टू मैंने बनाई हेलो, एंड लेट str2 इज इक्वल टू मैंने बनाई वर्ल्ड। मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट कैसे करेंगे? प्लस ऑपरेटर से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग str1 प्लस str2। तो यहाँ पे हेलो वर्ड मिल गया मुझे। तो हम प्लस ऑपरेटर से किसी को भी ऐड कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे दो नंबर होते स्ट्रिंग के अंदर, लाइक अगर मैं उसको कमेंट कर दूं और यहाँ पे मेरे पास में दो नंबर होते 1 और 2, तो ये भी कॉन्केट हो जाते, 12 हो जाता है इसका, यानी एक स्ट्रिंग है तो कॉन्केट हो जाएंगे। बट अगर मैं चाहता हूँ कि इनको मैं नंबर में कन्वर्ट करके ऐड कर दूँ तो मैं इस स्ट्रिंग के जस्ट पहले प्लस ऐड कर दूंगा। सो प्लस ऐड करने से क्या होगा, ये वाला प्लस इस 1 को नंबर में कन्वर्ट कर देगा, और ये वाला प्लस इस स्ट्रिंग 2 को नंबर में कन्वर्ट कर देगा, फिर इसका आंसर हो जाएगा 3। तो इसको भी कमेंट कर देते हैं हम।
उसके बाद हम कॉन्केट से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक मेरे पास में 2 स्ट्रिंग है, इसको मैं कॉन्केट कर सकता हूँ कि str1 डॉट str2, और इसको मैं कहीं पे स्टोर करा सकता हूँ, लेट str3 एंड कंसोल डॉट लॉग str3। तो यहाँ से मुझे 12 मिल जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग के, कि सबसे पहले हमने देखा कि स्ट्रिंग होती क्या है, किसी भी डबल करेक्टर्स को स्टोर करने के लिए होती है। और उसके बाद में हमने देखा कि स्ट्रिंग बनती कैसे है, तो डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर हम स्ट्रिंग को लिखते हैं। उसके बाद में इसकी इंडेक्सिंग क्या होती है कि इसमें आइटम्स को कैसे एक्सेस करते हैं, तो 0 1 2 3 की मदद से इसको एक्सेस करते हैं। और हमने इसकी लेंथ देखी, उसके बाद में इसके इंपॉर्टेंट मेथड्स देखे, लाइक ट्रिम टू अपर केस टू लोअर केस, स्लाइस, स्प्लिट। और फिर हमने देखा कि स्ट्रिंग को कॉन्केट कैसे करते हैं, लाइक 2 स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हो, कि लेट स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे str भी डाल सकते हो आप, डॉट str नहीं, str। तो यहाँ पे 1 to 4 हो जाएगा। तो आप ऐसे बहुत सारी स्ट्रिंग को कॉन्केट कर सकते हो। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।